सो ये जिसे कहते हैं ना डिक्लाइन एंड फॉल, उसकी स्टोरी नहीं है भारत, ये सक्सेस और फॉल की स्टोरी है। एक अप्रत्याशित सफलता और एक अप्रत्याशित गिराव। अगर आपसे कोई पूछता आज भी, मान लीजिए आप को और हमें, हम सबको स्मृति लोप हो जाए, भारत के इतिहास की हर चीज याद है, बस ये भूल जाए कि लोकतंत्र को क्या हुआ था, और हमसे कोई पूछे कि इस देश में लोकतंत्र गायब हुआ था, बताओ कब गायब हुआ होगा? शायद आप कहें उन 50 के दशक में गायब हुआ होगा, क्योंकि दंगे हुए थे, देश की हालत बड़ी अनस्टेबल थी उस वक्त। शायद आप कहें कि 65-66 के करीब भारत में लोकतंत्र का लोप हुआ होगा, क्योंकि भारी अकाल, युद्ध का बाद अर्थव्यवस्था की स्थिति, नेहरू का जाना, डावाडोल देश, वो स्थिति थी लोकतंत्र समाप्त होने की। शायद आप कहते कि 75-77 में जरूर खत्म हो गया होगा परमानेंटली लोकतंत्र। शायद आप कहते कि 90 में जब संकट हुआ, मंडल, मंदिर, मार्केट तीनों एक साथ आए, उस इंस्टेबिलिटी में लोकतंत्र चला गया। मुझे नहीं लगता कि आप कहेंगे कि 2010 के दशक में इस देश में लोकतंत्र चला गया। तो भारत के लोकतंत्र की सफलता भी हैरान करने वाली थी, और उसका अचानक बुझ जाना भी हैरान करने वाला है। जब तक उस हैरानी को हम दर्ज नहीं करेंगे, हम समझ नहीं पाएंगे कि हुआ क्या है हमारे साथ। उसके जो हुआ है उसमें हमारी कई बुनियादी कमजोरियां थी। हमारी संस्थाएं कभी भी मजबूत नहीं हुई, मगर हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हमेशा इमरजेंसी में हर कोई घुटने के बल था, पूरी जुडिशरी हमारी घुटने के बल थी, मीडिया हमारा घुटने के बल था, तो कोई ऐसी हमारी संस्थाएं बहुत मजबूत कभी नहीं रही। लेकिन हमारे जन आंदोलनों ने हमारी संस्थाओं की कमियों को पूरा किया है। इसलिए हिंदुस्तान के लोकतंत्र का बिल्कुल एक अलग मिजाज है। पश्चिम की टेक्स्ट में हम ना हिंदुस्तान के लोकतंत्र की सफलता को समझ सकते, ना इसकी असफलता को समझ सकते। उन आंदोलनों ने उसे पूरा किया, और जो 2014 में हुआ और पिछले 10 वर्ष में हुआ, उसे मैं डेमोक्रेसी कैप्चर कहता हूं। डेमोक्रेसी कैप्चर इस लिहाज से कि डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करके डेमोक्रेसी को कैप्चर किया गया और खत्म किया गया। बिल्कुल डेमोक्रेटिक टूल्स का इस्तेमाल हुआ। इस बात से फिर इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफी दोस्तों के अंदर इस बात से ये स्वीकार करने में बहुत आनाकानी रहती है